नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो दिल्ली की कनॉट प्लेस में रहने वाला कृष्णा का है। कृष्णा हमेशा भगवान कृष्णा जी के जैसा हर जगह प्यार का वातावरण महसूस करना चाहता था। और जब उसे पता चला कि बाजू वाले फ्लैट के मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता का बेटा अपनी 4 सालों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के साथ शादी कर रहा है तो वो फूले नहीं समाया। शादी के दिन अपना बेस्ट आउटफिट पहनकर तैयार हो गया दूल्हा और दुल्हन से मिलने। इतना खुश नजर आ रहा था मानो जैसे उसी की ही शादी हो रही है। दो प्यार करने वाले की मिलन हो रही है। ये सोचकर इस 17 साल का टीनेज इतना फैंटेसाइज था कि वो सुबह होने की बेसब्री से इंतजार करता रहा ताकि वो नई भाभी से जाकर मिले और उन दोनों की 4 सालों की प्रेम कहानी सुन पाए। पर सुबह तो काया ही पलट गया। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के घर से इतना आवाज आ रहा था कि पूरा बिल्डिंग जाग गया। कृष्णा भी अपने कमरे की खिड़की से झांककर देखा कि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता और उनका बेटा नई नवीली दुल्हन पर चिल्ला रहा है कि वो अपने साथ कोई दहेज क्यों नहीं लाई और नहीं बहू बिस्तर पे बैठे रोए जा रही है। कृष्णा को ये बहुत बुरा लगा। वो अपनी खिड़की से कुछ कहने ही वाला था कि उसके पापा और मम्मी उसे खींच के ड्राइंग रूम में ले गए और समझाया कि औरों के झमेले में हमें नहीं पड़ना। कृष्णा इसका प्रतिवाद करके बोला, मम्मी पापा गुप्ता अंकल का बेटा नई बहू को मार रहा है, हमें इसका विरोधिता करना चाहिए। बस बहुत हो चुका, कृष्णा का पापा बोला। तुम्हारा मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम आ रहा है, उस पर ध्यान दो। आज से गुप्ता जी के बारे में इस घर में और कोई बात नहीं होगी। दैट्स एन ऑर्डर। कृष्णा मायूस हो गया पर पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाया। उस दिन से कृष्णा अपना खिड़की हमेशा बंद रखता था और पढ़ाई पे ध्यान देने की कोशिश करता रहा। पर कैसे आएगा ध्यान जब बाजू वाले फ्लैट से हर रोज चीखने की, चिल्लाने की और रोने की आवाज आती रहती है। ध्यान तो छोड़ो, कृष्णा का तो तबीयत भी बिगड़ना शुरू हो गया था। डॉक्टर्स के कंसल्टेशन से कृष्णा को ओल्ड दिल्ली में मामा मामी के घर भेज दिया गया और वहीं पर रहकर कृष्णा अपना मेडिकल की पढ़ाई पूरा किया। आज 6 सालों बाद कृष्णा अपने घर वापस आया। बहुत खुश था वो। पापा का प्यार और मम्मी का लाड कृष्णा बहुत मिस किया इन 6 सालों में। रात को इतना खाना खिलाया मम्मी ने कि कृष्णा अब तो बस कमरे में जाकर लेटना चाहता था। ड्रेस चेंज करके लाइट ऑफ करके वो सोने ही वाला था कि उसकी नजर उस खिड़की में पड़ी जो 6 साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। खिड़की को देखते ही उसके क्यूरियस दिमाग में एक आइडिया सूझी। लाइट तो बंद है, क्यों ना मैं एक बार खिड़की खोलकर देखता हूँ गुप्ता अंकल के घर में अब हालात कैसा है। धीरे से वो खिड़की खोलकर झांक कर देखा कि गुप्ता अंकल के घर में काया फिर से पलट गया। गुप्ता अंकल का बेटा जो 6 साल पहले हमेशा अपनी दुल्हन को मारता और पीटता था अब बहुत ही प्यार से उसके साथ बिस्तर में बैठकर बातें कर रहा है। ये दृश्य कृष्णा को बहुत अच्छा लगा। वो आज 6 साल बाद पूरा संतुष्टि के साथ सोने गया। सुबह होते ही फिर से खिड़की से झांका और देखा कि पति पत्नी दोनों एक साथ बैठे चाय पी रहा है। कृष्णा फिर से ये देखकर खुश हो गया। सारा दिन जब भी वो खिड़की से झांकता उसे पति पत्नी हमेशा एक साथ नजर आता। कभी दोनों पेंटिंग करता हुआ दिखा तो कभी मैगजीन पढ़ता हुआ, कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ दिखा तो कभी एक साथ मोबाइल स्क्रॉलिंग करता हुआ नजर आया। दोनों हर टाइम एक दूसरे के साथ नजर आता हुआ दिखा कृष्णा को। और तो और दोनों इतने खुश और प्यारे लग रहे थे कि कृष्णा का अब एक नया हॉबी बन गया था, गुप्ता अंकल के घर में झांकना। ऑफ कोर्स इस बेहुदा हॉबी के बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहा, बस किसी न किसी बहाने अपने कमरे में ही रहने लगा और खुश भी रहने लगा। उसकी खुशी उसके चेहरे पे दिखने लगा। चेहरा और हेल्थ दोनों इतना इम्प्रूव किया कि पापा और मम्मी अभी कृष्णा के लिए लड़की भी ढूंढने लग गए। और जब उसकी शादी तय हुआ कृष्णा सबसे पहला इनविटेशन गुप्ता अंकल के घर में देना चाहा। पर बेटा, कृष्णा के पापा बोले, पहला इनविटेशन तो ठाकुर जी को किया जाता है। जानता हूँ, कृष्णा बोला, मेरे लिए तो अब उन लोग ही ठाकुर जी है।
जो अपने घर की बहू को अपनी लक्ष्मी का दर्जा दिया और उसे बेटी बनाकर रखा। और जो इंसान अपनी बीबी से बहुत प्यार करे वो तो साक्षात भगवान कृष्णा जी ठहरे। दुनिया में इतना नफरतों के बीच दिलों में जो प्यार के दिए जलाए वो तो कृष्णा जी ठहरे ना। कृष्णा के पापा मम्मी को कृष्णा का कई बातें कुछ समझ में नहीं आया। बेटा, तुम किस गुप्ता अंकल के बारे में बात कर रहे हो? मम्मी पूछी। बाजू वाला फ्लैट के गुप्ता अंकल, कृष्णा उत्तर दिया। क्या 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 बात कर रहे हो? कौन सा कृष्णा जी, कौन सा ठाकुर जी? अरे उन लोगों को अगर नरक में भी भेज दिया गया तो नरक भी अपवित्र हो जाएगा और तुम उन्हें पहला इनविटेशन देना चाहते हो? शेम ऑन यू। कृष्णा इतना बौखला कर अपनी मम्मी को देखता रहा कि उसके पापा को समझाना पड़ा। बेटा तुम ठीक ही कहते थे। हम सब बिल्डिंग वालों को उस वक्त नई बहू पे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था। दहेज लेना और देना बुरी बात है। एक पुलिस में कंप्लेन अगर उस वक्त हम सब बिल्डिंग वाले मिलकर कर दिए होते तो आज पति पत्नी जिंदा होते और मिस्टर और मिसेस गुप्ता आजीवन कारावास ना भुगत रहे होते। यहां फिर से मम्मी बोल उठी। अरे उन हैवानों ने तो उस बेबस लड़की को अकेली जलाकर मारने वाला था। अच्छा हुआ कि बहुत झपट कर गुप्ता का बेटा को कसकर गले लगा लिया और दोनों ही आग में भस्म हो गए। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उस राक्षस को जो 4 सालों से एक अमीर लड़की से ऑनलाइन प्यार का नाटक करता रहा सिर्फ मोटी दहेज के लालच में। और वो दोनों मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। आप थोड़ा चुप करेंगे? अगर वो फैमिली जिम्मेदार है एक लड़की के मौत के लिए तो आप, हम, ये पूरा बिल्डिंग जिम्मेदार है इक्वली। वक्त रहते हम लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बस चुपचाप तमाशा देखते गए। अन्याय देखने वाले उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितना कि अन्याय करने वाले। यहां कृष्णा, जो अब तक अपना मुंह खोलकर पापा मम्मी की बातें सुन रहा था, बोल उठा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग क्या बातें किए जा रहे हो? वो पति पत्नी कहाँ मरे? दोनों तो जिंदा है और बहुत प्यार करते एक दूसरे से। मैं रोज उन्हें देखता हूं खिड़की से, सुबह शाम। इस बार कृष्णा के पापा मम्मी मुंह खोलकर कृष्णा को देखने लगे। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है मेरे बातों पे? तो आइए मेरे कमरे में आइए और खिड़की से झांकिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बोलकर कृष्णा अपने पापा मम्मी को अपने कमरे में ले जाकर खिड़की के सामने खड़ा किया और खिड़की खोल दिया। पर ये क्या? गुप्ता अंकल का खिड़की तो आधी जली हुई हालत में लटक रहा है। घर के अंदर कोई नहीं है। वो कमरा जो कृष्णा को इतना सुंदर, ईयरी और चीयरफुल नजर आता था, अब कितना डार्क और ग्लूमी दिख रहा है। पापा मम्मी इसी कमरे में थे दोनों। मेरा विश्वास कीजिए, हर सुबह दोनों एक साथ चाय पीते थे, मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते थे, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, मोबाइल देखकर एक दूसरे से हंसकर बातें करते थे, पेंटिंग भी किया करते थे एक साथ ही दोनों। यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए। ये अभी क्या दिख रहा है मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा के पापा उसके सर पर हाथ रख के बोला, काश कृष्णा जी के सिखाए हुए वातावरण हर जगह होती तो कोई बच्ची कभी भी दहेज के लिए आग में न जलती। कहानी अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को शेयर किया अपने जानने वालों के साथ तो हम जैसे छोटे स्टोरी राइटरों को प्रेरणा मिलेगी और भी ऐसा थ्रिलिंग वीडियो बनाने के लिए। तब तक पर ये क्या? वहां पर तो कोई फायरप्लेस है ही नहीं। दृष्टि एक जंगल में झरने के पास खड़ी है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। तीली गिरकर आग में तब्दील हो जाता है और